ओके, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग बात करते हैं ये लेक्चर नंबर 13 जो मैंने कल बताया था उसमें थोड़ा सा बच गया था ड्यू टू द पावर कट की वजह से। पावर चला गया था तो मैंने बताया था और जितना मैं शूट किया था वो मैं डाल दिया और मैं बताया कि जो पावर कट हुआ इसलिए मैं इसको नेक्स्ट में करूँगा। आइए एक क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा प्रे करते हैं। उस प्रे को हम करेंगे, उसके बाद से बोलेंगे मेरे साथ आप, Thanks God for giving me a beautiful life. Smile. थोड़ा सा आप चेहरा खिलखिला देंगे, ठीक है। ओके, सी कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, इफ सोडियम आयन इज टचिंग 6 क्लोरीन आयन। देखिए 6 क्लोरीन आयन से मतलब क्या, सोडियम आयन यहाँ पे है तो 1 2 3 4 यूँ कहें 4 5 है, ऐसा कुछ होगा 6। और इसी तरीके से क्लोरीन आयन है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 5 6, ऐसे टच में होगा कुछ, या यूँ कहें जो एक्स एक्सिस पे होगा, ये होगा और ये होगा, ऐसा होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हमको यहाँ पे देखना है तो वही लिखा हुआ है, जो सोडियम 6 होता तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। सोडियम के इर्द गिर्द में 6 क्लोरीन है तो 6 हो जाएगा। एंड ईच क्लोरीन इज टचिंग 6 सोडियम आयन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 सेकंड 6 हो जाएगा, इसीलिए 6:6 लिखते हैं। इसका मतलब कि Na+ और Cl- किसी भी यूनिट सेल में कितने हो रहा है, यहाँ पे 6:6 है, यानी कि 6 से घिरा हुआ है, ये वाला भी 6 से। किसी यूनिट सेल में, किसी क्रिस्टल के अंदर में जब भी पाया जाएगा तो सोडियम आयन को 6 घेर कर रखेगा, क्लोरीन आयन को 6 सोडियम आयन घेर के रखेगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि कंट्रीब्यूशन वाला जो याद आ रहा है, तो अगर ये देखिए इसको निकालिए बाहर, इसको बाहर निकालिए। इसको बाहर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रेड वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, ये रेड वाला जो कुछ है ये क्यूब है, ये रेड वाला है, ये रेड वाला है, ये ठीक है, ठीक है। ये वाला है, ये वाला नहीं दिख रहा है, पीछे वाला ले रहा हूँ, ये क्यूब ले रहा हूँ, पीछे वाला, आगे वाला नहीं, पीछे वाला। तो आइए यहाँ पे ये बात कर ले, यहाँ पे ये बात कर ले, कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा ही बन रहा है, ठीक है, ठीक है। यहीं पे क्या पड़ा हुआ है, लाल वाला कलर, लाल वाला क्या है भाई, सोडियम आयन। यहाँ पे क्या पड़ा है, क्लोरीन माइनस। तो कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे भी पड़ा है, ये कॉर्नर पे भी पड़ा है, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे भी पड़ा है और यहाँ पे भी पड़ा है। अब आपको देखने से कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ पता चल रहा है। ये देखिए ये क्लोरीन आयन होगा, मैं पूछूँ जी ये कौन सा आयन होगा, ये वाला, तो 1 सेकंड, ये भी क्लोरीन होगा। ये कौन सा आयन होगा, ये भी क्लोरीन आयन होगा, क्योंकि सोडियम के पास में जो भी रहेगा वो क्लोरीन आयन होगा। तो यहाँ पे भी एक क्लोरीन आयन होगा, यहाँ पे भी एक क्लोरीन आयन होगा, एज वेल एज यहाँ पीछे में भी एक क्लोरीन आयन होगा, ऐसा कुछ होगा, होगा तभी 6 होगा। ओके, अब मैं इस कॉर्नर पे है, इस कॉर्नर पे है, तो इसका कितना कंट्रीब्यूशन बताया था। अब देखिए वहीं पे 1 2 3 4, ऊपर में 4 नीचे में 4, 8 हो गया। हमने बताया था जो इसी तरीके से हम मानेंगे, 4 नीचे में 4 ऊपर में। और मैंने बताया था कि इस कमरे में आप बैठे थे, राइट नाउ इस कमरे की बात करें, जिस कमरे में बैठे इस कमरे में, तो देखिए ये क्रिस्टल लाइक होगा ना, तो ये कॉर्नर वाला जो भी एटम होगा इसको हमेशा 8 क्यूब से वो कंट्रीब्यूटेड होगा। चलिए तो मैं 8 रख दिया इनटू, अब मैं पूछूं जी इसके नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट कौन से होंगे, तो ये देखिए नियरेस्ट में क्या आ जाएगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन में हो जाएगा तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, कौन सा ये लेंथ पे, ए लेंथ पे, और कौन सा ये वाला क्लोरीन, और कौन सा ये वाला क्लोरीन। यानी कि इस यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कितने मिल गए, 3। मैं पूछूं जी इसका क्या कंट्रीब्यूशन था, कुछ याद आ रहा है जी, 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4। अगर आपके पास याद नहीं है तो प्लीज़ आप पीछे में जाइए, वीडियो को देखिए, मैं वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया 1/4। अगर डाउट हो देन वहाँ से भी पूछ लीजिए। तो ये 2 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 6 कब हुआ, जब जे ए डिस्टेंस पे इसका सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, ठीक है। ओके, इसके बाद से नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर बात करें, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट
नेबरिंग एटम की बात करें, अगर इस तरीके से बोले, या ये भी पूछा जाता है नेक्स्ट नियरेस्ट एटम बोल देता है तो डबल एन भी लिख दे। अब बताइए नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कौन से होंगे? अब जरूरी नहीं है कि जो उसके पास क्लोरीन हो गया तो नेक्स्ट वाला हमारे पास फिर से क्लोरीन आएगा, नहीं, अब हमारे पास कुछ भी आ सकता है। तो अब देखिए ये क्लोरीन है, सी हियर, ये क्लोरीन है, ये क्या होगा भाई? एक मिनट, आपको थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके दिखाना चाहता हूं। मैं आपसे पूछूं अगर ये क्लोरीन है तो ये क्या होगा बोलो? सोडियम। ये क्या होगा? सोडियम। चूंकि इसको तो सोडियम, इसके ये नीचे वाला क्या होगा? 1 सेकेंड सोडियम, तीनों सोडियम, उसके बाद से इधर भी सोडियम, इधर भी सोडियम, कुछ इधर भी सोडियम होगा, 6 होगा। अब बात करते हैं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस देख लिया। अब यहां से यहां तक का, ये सोडियम से यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो? √2a। तो √2a पे कितने टाइप के मिलेंगे बोलिए? मैं बता रहा हूं, ये ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला फेस के डायगोनल पे कॉर्नर से सोडियम आयन जहां पड़ा हुआ है उसके फेस के डायगोनल नीचे, कॉर्नर वाला यहां पर उसके फेस के डायगोनल यहां पे 3 देखिए, ये फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल, कितने मिले? और कौन से रूट पे? √3 पे। तो देखिए यहां पे हाउ मेनी, अब मैं बात करता हूं, 8 तो ये होगा, और √2a पे कितने मिले? 3। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, जे इसका कंट्रीब्यूशन क्या था? इसका कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, ये वाला। और आप कहां बैठे थे? नीचे में, और ये कॉर्नर पे इधर देखिए, ये साइड में, ये वाला साइड में है, ये वाला साइड में है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना था? जस्ट इसके ऊपर में, यानी कि हमने जो बताया था, यहां पे बताया था, इसका मतलब जस्ट इसको ऊपर में एक क्यूब होगा, बाकी किसी से, यानी कि ये 1/2 से कंट्रीब्यूटेड है। ओके, इसके बाद से ये वाला देखिए, ये वाला नीचे वाला में था, यहां पे अगर इस क्यूब की बात कर लेते, यहां पे होगा, तो ये दो क्यूब से मिला हुआ है, तो 1 सेकेंड ये 1/2 हो जाएगा। 1 सेकेंड आपके पास फेस डायगोनल की बात करें, ये वाला क्यूब की बात करें, इसका मतलब कि अगर ये रेड की बात करते हैं, ये वाला फेस डायगोनल इसका कॉर्नर पे, इसका मतलब ये और ये 2 ही क्यूब से बना है, तो दैट्स वाई 1/2 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 1/2 कंट्रीब्यूशन। व्हाट द आंसर ऑफ इट? 3, 4 एंड दैट इज इक्वल टू 12। एक मिला 6, एक मिला 12, कितना पे 12 मिला बोलिए? ए पे 6 मिला, √2a पे 12 मिला। अब देखिए यहां से इसका मिल गया डिस्टेंस, आपने देख लिया a डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस देख लिया, तो आपने कहा √2a। अब तीसरा क्या होगा? चूंकि सिंपल क्यूबिक है, तो सिंपल क्यूबिक तो भैया ये से ये डायगोनल एक ही मिलेगा। तो ये देखो 8 कॉर्नर पे, तो एक कॉर्नर पे तो 8 क्यूब से वो अटैच्ड है। और ये वाला जो था, ये मींस व्हाट, ये वाला की बात करें, ये वाला ये कितना 1/1 था, क्योंकि वो किसी से भी कंट्रीब्यूट, मैं बोला था जे इधर कोई क्यूब नहीं है, इधर कोई क्यूब नहीं है, इसको देख लीजिएगा एक बार, तो 1/1 था। तो 8 इंटू पहले बात, जे इस टाइप का कितने टाइप का क्यूब है? एक ही टाइप का, कंट्रीब्यूशन क्या है? 1, दैट इज इक्वल टू 8। तो मैंने कैलकुलेशन जो बताया था, अगर आप नियरेस्ट से देखेंगे तो वो भी आसान है, लेकिन ये छोटे छोटे के लिए आसान है। कैलकुलेशन आपको तब जरूरत पड़ेगी जब बड़े बड़े नंबर होंगे, खास करके एडवांस के लेकर के मैं बात करूं, जब भी एडवांस की बात करता आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, इमेजिन, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना, मैंने समझ में आना चाहिए कैसे निकालना होगा आपको। छोटे छोटे हैं, ये सिंपल क्यूबिक का है, तो ऐसे तो देख करके निकाल देंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। a डिस्टेंस पे एक और होगा, √2a पे होगा, √3a पे होगा, दैट्स ऑल। चौथा तो होगा ही नहीं इसमें, कोई भी देख लीजिए। तो इस केस में हमारे पास क्या मिला, यहां पे देख लीजिए, तो क्या क्या मिला मेरे को? एक 6 मिला, एक 12 मिला, एक 8 मिला, है ना? ठीक है, ये देखिए यहां पे नियरेस्ट नंबर किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम यहां पे है, तो सोडियम के बाजू में क्या मिलेगा? क्लोरीन मिले। कौन सा डिस्टेंस पे? a/2 पे। ये देखिए a/2 बोला है, तो यहां पे ये देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? a है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये a/2 पे 6 हो गए। उसके बाद से क्या बोला है? ये देखिए यहां पे फिर से मैं बता दूं, यहां पे मैंने क्या सिखाया था, अभी क्या बताया आपको? बताया √2a बताया, लेकिन यहां पे मैंने इसको एक क्यूब मान लिया था। अगर इसको क्यूब नहीं, यहां से अगर मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड, √2a/2 हो जाएगा, यानी कि क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, a/√2 ऐसा लिख दे क्या? a/√2 कर दे, ठीक है। तो ये डायगोनल में आ जाएगा ना। उसी के बाद से इस तरीके से भी बात करें इसके लिए, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए,
√3a तो होता है, बाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा तीसरा डिस्टेंस, यानी कि इस डिस्टेंस पे 6, इस डिस्टेंस पे 12, इस डिस्टेंस पे क्या 8। वही चीजें यहाँ पे लिखा हूं मैं, देख लीजिए ये चीजें लिखा हुआ नहीं है, a/2 पे, a√2 पे, √3a/2 पे, राइट। ओके, अब हम क्या पढ़े, सोडियम क्लोराइड की बात। देखिए हैलाइड ऑफ सोडियम, सोडियम के साथ कोई भी हैलाइड हो, या पोटेशियम या रुबिडियम के साथ, एज वेल एज FeO, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, FeO 1:1, ये NaCl क्रिस्टल की तरह अरेंजमेंट होता है, ठीक है। हैज ऑल्सो ए रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, यानी कि ये रॉक सॉल्ट जैसा स्ट्रक्चर ये भी रखता है, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में आप तो जानते हैं NaCl है, तो ये समझ जाएंगे, ये भी समझ जाएंगे, ये भी समझ, चूंकि तीनों के तीनों एक ही पीरियड के, सॉरी एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए कि थोड़ा सा अलग है, दैट्स वाई आपको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ओके, ये देखिए AB आयनिक कंपाउंड है NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। AB कुछ कोई कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, वो आपको बताया नहीं है, लेकिन बोलता है NaCl टाइप का। NaCl टाइप कौन सा था बोलिए, सोडियम आयन होता था, क्लोरीन आयन होता था, और हम जानते थे ये कहां पे होता था, FCC अरेंजमेंट होता था, और ये कहां जाता, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाता। इतना तो हमको पता है, इतना पता रखना पड़ेगा क्योंकि ये पढ़ना है हमको, ठीक है। अब देखिए कैपिटल R का वैल्यू दिया, इसका मतलब क्या, स्मॉल r का वैल्यू हो गया, और देखिए R- का वैल्यू दिया, इसका मतलब कैपिटल R का वैल्यू हो गया, देख लो। अरे R प्लस हो जाता है तो इसी को तो स्मॉल r हम बोल देंगे, इसको स्मॉल r भी बोल देंगे, कहीं कहीं R ऑफ द A भी लिख देता है, तो आपको नोटेशन थोड़ा देखना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या बोला, मोलिकुलर मास ऑफ A या मोलिकुलर मास ऑफ B, ये दिया हुआ डेंसिटी पूछ दिया है साहब, तो आंसर बोल दीजिए आप। डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, D = Z इंटू, बोलो Z इंटू D = Z इंटू कितना बोले, बोलो 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 बोलो, डेंसिटी बराबर क्या होता है, Z इंटू, यहां पे क्या लिख दूं मैं नीचे में, बोलो, अरे नहीं बोले, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, एक एटम के मास को, तो यहाँ पे Z इंटू एक एटम का मास के लिए 1 एटम का मास ले लो, डिवाइडेड बाई एक एटम का मास के लिए Na करना पड़ेगा, और वॉल्यूम से ऐसे, तो ये हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, D = Z इंटू A डिवाइडेड बाई Na इंटू V, ऐसा तो कर ही सकते हैं साहब, ये चीजें मैंने लिखा है। तो यहां पे देखिए डेंसिटी के बारे में, यहां पे देख लीजिए ना, डेंसिटी इक्वल टू क्या बोला, Z इंटू A बाई Na इंटू क्या बताया मैंने, V। चलो भाई, यहां पे मोलिकुलर मास वेयर इज, ये A जो है इसी को मोलिकुलर मास बोलते हैं, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो Ma प्लस Mb = 100 ग्राम। चलो भैया यहाँ पे तो आप रख दिए, Z का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अब Z का वैल्यू आपको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे बोला है जो NaCl टाइप होता है, तो NaCl टाइप में Z का वैल्यू कितना था, बोलो 4, ये कितना होता है 6 पॉइंट, यानी कि Na एवोगाड्रो नंबर, ये मुझे पता करना है भाई। ये पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R प्लस R माइनस, एंड दैट इज इक्वल टू कौन सा स्ट्रक्चर होता था, FCC स्ट्रक्चर। तो FCC स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए हमने बताया था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए ऐसे बताया था, देखो ऐसे बताया था, ऐसे, और हमने बताया था यहाँ पे और यहाँ पे होगा, और यहाँ पे एक वॉइड होगा, इसको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r प्लस R = कितना लिख दूं मैं, A लिख दूं क्या, यानी कि 2 इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r दैट इज = A। इसका मतलब A निकालने के लिए यहाँ पे दोनों चीजें दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, A = क्या लिख दूं मैं, 2 इंटू कैपिटल R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कैपिटल R बोले तो क्या 2 एंगस्ट्रॉम प्लस 1 एंगस्ट्रॉम, एंड दैट इज = 3 इंटू, सॉरी 6 एंगस्ट्रॉम कर दो डायरेक्ट, 3 इंटू 2 बराबर 6 एंगस्ट्रॉम। A का वैल्यू मिल गया, अब आपको सब कुछ मिल गया, A निकल गया, तो यहाँ क्या करेंगे, A क्यूब कर देंगे। जब A क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या एंगस्ट्रॉम है, इसको किस में चेंज करेंगे, बोलो, ऊपर वाला में कितना दिया, ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करो, सेंटीमीटर में चेंज करो नीचे वाला को, तो इस तरीके से पुट कर दें, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। आइए यहाँ देखते हैं, देखो इधर DZ and VZ आपको बता दिया, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ऐसे बताया ना,
अभी बता तो 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ए बोल दिया, तो यही लिख दिया कैपिटल आर स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू ए बाई 2 लिख दिया, इसी को लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ। और यहाँ से लिख लिया, यहाँ पे आ गया 6 एंगस्ट्रॉन्ग आ गया, 6 एंगस्ट्रॉन्ग को सेंटीमीटर में चेंज कर दिए और सेंटीमीटर का वैल्यू सब कुछ गिवन है, यहाँ पे पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। यस और नो कर पाएंगे क्या? अब क्या होगा 6 इंटू 10 के पावर माइनस 8 का क्यूब, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो करना पड़ेगा, तो ये पावर में बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा और उस तरीके से ये 3 इंटू 3 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी है, यू कैन डू दैट। नेक्स्ट ये क्या लिख दिया भाई, NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, डिस्टेंस पूछा है, तो 2 सोडियम आयन के पहले पूछा है ये डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट क्लोरीन, 2 नियरेस्ट क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या बताइएगा? 2 नियरेस्ट क्लोरीन आयन, डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट क्लोरीन आयन। वेयर इज क्लोरीन आयन भाई? एक क्लोरीन आयन यहाँ पे है, एक क्लोरीन आयन यहाँ पे है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट क्लोरीन आयन, 2 नियरेस्ट क्लोरीन आयन का डिस्टेंस कितना होगा? a/√2 लिखा हुआ है, a/√2। कैसे हुआ? 2 नियरेस्ट क्लोरीन आयन का डिस्टेंस a/√2 हुआ, ऐसा कैसे? हम तो कहेंगे जो भाई 2 नियरेस्ट क्लोरीन के लिए अगर ये A हो सकता है, और कहाँ क्लोरीन होगा? ये फेस सेंटर पे हो सकता है, तो ये फेस सेंटर से फेस सेंटर पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2a होता है, और आधा में चला गया तो /2 हो गया, तो क्या बोलते हैं? a/√2। ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया, चूंकि एक डिस्टेंस A पे है और एक है a/√2, तो ये वाला छोटा है, ये तो समझ में आ गया। ये देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट सोडियम आयन, 2 सोडियम, 2 नियरेस्ट सोडियम आयन। वेयर इज सोडियम? सोडियम यहाँ पे, सोडियम यहाँ पे, सोडियम सेंटर पे भी है, राइट। अब देखिए सोडियम आयन का यही होगा, ये वाला होगा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, लेकिन ये नियरेस्ट होगा, ये नियरेस्ट होगा, ये थोड़ी नियरेस्ट होगा। ये देखो यहाँ से यहाँ A डिस्टेंस पे हो जाएगा। अब देखते हैं, इसको निकाल के देखो, इसको निकाल के देखो, यहाँ से उसके बाद से सेंटर पे, तो सेंटर वाला तो थोड़ा दूर हो जाएगा, आप देख लेना सेंटर वाला कैसे दूर होता है, मैं दिखाता हूँ। फिलहाल हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में, तो ये A हो जाता है, ये क्या हो जाता है बोलो? तो ये देखो यहाँ से यहाँ ये क्या होगा? a/2, ये क्या होगा? a/2, तो देखो a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर का √, ऐसा कर दूं क्या? तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? a²/4 प्लस a²/4 का √, एंड दैट इज इक्वल टू 2a²/4 का √, एंड दैट इज द a/√2। यस और नो? देख लीजिए a/√2 यहाँ पे आया, देख लो a/√2 आया है, आया है। चलो बाकी डिस्टेंस भी निकाल के देखेंगे तो a/√2 सबसे छोटा ही होगा। अब कहता है क्या, जो 2 सोडियम और क्लोरीन के बीच में, तो ये देख लो ये सोडियम क्लोरीन है, तो a/2 होगा, दैट्स ऑल। ठीक है, ठीक है, कर पाएंगे? चलो नेक्स्ट हमको पढ़ना है सीजियम क्लोराइड, यानी कि इसी को बोलते हैं 8:8 टाइप। अब देखिए ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो R ऑफ द सीजियम आयन और R ऑफ द क्लोरीन माइनस, दैट इज इक्वल टू 0.93। इसका मतलब ये समझ में आता है कि सीजियम आयन का और क्लोरीन आयन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, दोनों का लगभग साइज सेम है। क्योंकि अगर थोड़ा सा ये छोटा है, अगर छोटा नहीं होता तो 1/1 हो जाता, तो 1 हो जाता, जितना नीचे उतना ही, वो ऊपर वाला तो 1 के बराबर होता। लेकिन देखिए ना 0.93 के बराबर लगभग, यानी कि ये क्या बात है? क्यूबिकल वॉइड में जाएगा, क्यूबिकल वॉइड में जाएगा। क्यूबिकल वॉइड कहाँ से कहाँ तक वेरी करता था बोलो? 0.732 से लेकर के 1 के बीच में वेरी करता था, तो क्यूबिकल वॉइड में जाता था। क्यूबिकल वॉइड बनता किससे है बोलिए? सिंपल क्यूबिक से। सिंपल क्यूबिक से क्यूबिकल वॉइड बनता है, क्योंकि 8 कॉर्नर पर रख देंगे, सेंटर पर रख देंगे, तो वॉइड कहाँ बनेगा? तो सिंपल क्यूबिक। देखो तो इस केस में देखिए फ्रॉम रेडियस रेशियो में इट इज क्लियर दैट क्लोरीन आयन आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, एंड सीजियम आयन आर प्रेजेंट एट द सेंटर। ये तो बात सही है, ये तो देख करके रेडियस रेशियो देख करके बता सकते हैं। वही सीजियम बोले तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ क्लोरीन आयन कितने होंगे? तो 8 कॉर्नर पे 1/2, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, और बॉडी सेंटर पे 1 हो जाएगा, दैट इज 1 × 1, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन है ये वाला, तो दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा सीजियम क्लोराइड, और
सीजियम क्लोराइड में जो कॉमन होता है उसी को लेते हैं, तो इसमें तो एक एक है, एक ये देखिए ये एक क्लोरीन है और एक क्या है सीजियम आयन है, तो इसका मतलब दोनों एक एक ही है, इसलिए जेड का वैल्यू 1 हो गया। यस और नो, समझे नहीं समझे? थोड़ा कलम का कलर चेंज कर दूं आपके लिए अच्छा लगेगा। वेल साइज की बात करें तो साइज में ये देखिए वॉइड में जाएगा, ये कहां रहेगा? एट द सेंटर। क्या लिखा हुआ? एट कॉर्नर ऑफ क्यूब ओनली, क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक से बनता है। ओके वही चीजें लिखा हुआ 1/8 इक्वल टू इतना इतना, और यूनिट क्या लिखा? 1 यूनिट सेल में एक ही सीजियम आयन है और एक ही क्लोरीन आयन है। अब कहेंगे सर क्लोरीन आयन तो 8 था, क्लोरीन आयन 8 है। नहीं, तो क्लोरीन आयन 8 जरूर इसमें कंट्रीब्यूटेड है, बट इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने? एक ही है, क्योंकि ये इसके वजह से, इस एटम की वजह से 1/8 आ रहा है, इसके वजह से 1/8 आ रहा है, इसके वजह से 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, सबके वजह से 1/8, सबको मिला देंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा, सबको मिला देते 1 के बराबर हो जाएगा, तो 1 के बराबर, तो इसीलिए बोला है जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एज लेंथ की बारे में बात करें तो एज लेंथ के लिए क्या होता है आपको मैंने पहले भी बताया। देखो इधर ये ऐसे है, कुछ गड़बड़ है, ये देख लीजिए, अभी मैं बता देता हूं नहीं तो यहाँ पे कट जाएगा। ये देखिए क्या लिखा, सीजियम आयन एट बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, एंड टू क्लोरीन आयन एट कॉर्नर, ठीक है, टच ईच अदर along बॉडी डायगोनल। तो यहाँ पे ये डायगोनल के केस में ये फोटो पे चला जाता होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके लिए, ये बॉडी और यहाँ से आ जाइए डायगोनल, ठीक है, समझ जाएंगे आप, बॉडी डायगोनल है, नहीं समझ रहे हैं इसको, डायगोनल, ठीक है, बॉडी डायगोनल, ये आपको क्योंकि ये फोटो के बीच में चला जाएगा इसलिए कट जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यानी कि आपको कहाँ से लिखना है? अदर अलोंग बॉडी डायगोनल, ये लिखना है पोर्शन, ठीक है, बॉडी डायगोनल, उधर डायगोनल है तो इसलिए मैं, ओके सही। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसे क्या होता है। ये देखिए ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। सिंपल क्यूबिक के केस में क्या होगा? यहाँ पे सेंटर पे होगा, एक कॉर्नर पे होगा, एक कॉर्नर, ये देखो तीनों आपस में टच में होता है, क्योंकि वो वाइड में बैठा हुआ है, नीचे में बीचों बीच में बैठा हुआ और दोनों कॉर्नर में पड़ा हुआ। तो हम क्या करें? √3a कर दूं एंड दैट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से ये वाला कैपिटल R, ये वाला दोनों स्मॉल 2r और ये वाला कैपिटल R, राइट। तो क्या करें? 2r प्लस 2r एंड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू r प्लस r। तो हम क्या लिख दें यहाँ पे? देखिए √3a/2 इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये फॉर्म में ये लिखा हुआ है। अब देखिए a के फॉर्म में लिख दिया वहाँ पे, तो हम क्या लिख दें यहाँ पे? a इज इक्वल टू क्या लिख दें? कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू 2/√3। क्या ये सही है? देख लो इधर, ये है ऐसे 2/√3 यहाँ पे आया है, और इसी को लिखा हुआ है, ये जो मैं कैपिटल R लिखा हुआ क्या है? क्लोरीन माइनस है। स्मॉल r जो लिखा हुआ क्या है? सीजियम आयन है। समझ में आया? बोलो, चलो समझ में आया तो आया। यानी कि a निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है साहब? 2/√3 इंटू सीजियम ऑफ द R ऑफ सीजियम आयन प्लस R ऑफ द क्लोरीन आयन। लाइक करना, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे ना, चलो। और पढ़ाई कैसी लग रही है उसके लिए कमेंट भी करेंगे, ओके। चले नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सीजियम, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम आयन इज 8। क्यों भाई 8 क्यों? तो आप जानते हैं बहुत दिन से ये पढ़ा रहा हूँ मैं, सीजियम आयन, ये मैं भी इसको बहुत जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ। काफ़ी दिन हो गया साहब, इतना दिन क्लास चलने से बोर हो जाएंगे आप, तो मैं बहुत जल्दी एंड करूँगा इसको। आई ट्राई इट, लेकिन मैं यही चाहता हूँ जो कोई कंसेप्ट छूट ना जाए, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। वेल ये देखिए ये कॉर्नर पे पड़ा हुआ है,
ये 8 से टच में होगा, ये 4 से तो होगा ही होगा, नीचे वाला 4 भी इससे टच में होगा, 8 से ये टच में होगा। तो ये अगर सीजियम आयन है तो ये तो साफ पता चलता है कि 8 से टच में है, लेकिन ये कॉर्नर वाला ये भी तो 8 क्यूब होगा, एक क्यूब यहाँ होगा, एक क्यूब यहाँ होगा, एक क्यूब यहाँ होगा और 4 क्यूब इसके ऊपर होगा। 4 क्यूब तो दिखाई रहा है, 4 क्यूब इसके ऊपर होगा, तो वो भी 8 से है। यानी कि यहाँ पे कौन सा पड़ा हुआ है, क्लोरीन माइनस, यहाँ पे सीजियम आयन, तो 8:8 हो गया। तो वही चीजें लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम आयन इज 8 एंड दैट ऑफ क्लोरीन माइनस इज ऑल्सो 8, हेंस स्ट्रक्चर हैज 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सीजियम आयन के लिए इतना इतना, दैट्स वाई 8:8 लिखता। अब देखिए आप समझ पाएंगे, डिस्टेंस लिखा हुआ, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्लोरीन आयन क्या होगा बोलिए, दो नियरेस्ट क्लोरीन आयन का डिस्टेंस। साहब क्लोरीन आयन कहाँ कहाँ है, कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर पे ही तो होगा। ये देखिए ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर की बात कर ले। तो अब आप जानते हैं जो यहां से यहां जाएंगे तो ए होगा, यहां से यहां जाएंगे तो क्या होता है, √2 हो जाता है, ये बड़ा हो गया ना साहब, इसलिए क्या बोलेंगे क्लोरीन आयन। नेक्स्ट क्लोरीन आयन मिलेगा तो कहां पे मिलेगा, ए डिस्टेंस पे। नेक्स्ट सीजियम आयन की बात करा, अगला सीजियम आयन कहां पे होगा, तो ये देखिए यहां से बात किया और यहां पे एक और क्यूब बना दीजिए, यहां पे एक और क्यूब बना दीजिए आप। कैसे, यहां पे एक और क्यूब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लो भाई इसे बना दो, ऐसे एक क्यूब यहां पे बनाएंगे तो इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये दोनों को देखो, ये दोनों को, क्योंकि ये वाला यहां से यहां तक का क्यूब है a/2 और ये भी a/2, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना a। तो क्लोरीन दो सीजियम आयन के बीच में कितना हो गया, a डिस्टेंस हो गया। अब कहता है सीजियम आयन और क्लोरीन आयन के बीच में क्या होगा, तो हम जानते हैं बॉडी डायगोनल पे है ये, चूंकि यहाँ पे बॉडी डायगोनल पे भी पड़ा है ये बॉडी डायगोनल पे यहां से यहां आएगा तो देखिए ये r होगा, स्मॉल r मिलेगा, एक कैपिटल R मिलेगा, तो क्या बोलेंगे √3a/2 इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यस और नो। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r के बारे में पूछा नहीं है, बस इतना ही बता देना है ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो ये देख लीजिए ये पे लिखा हुआ है, क्या लिख दें, √3a/2, यस और नो। ओके, इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर सेम टाइप का होता है, सीजियम क्लोराइड जो पढ़ना है, सीजियम ब्रोमाइड also have this type of structure, इसी टाइप का जो सीजियम क्लोराइड रखता है, यानी कि सिंपल क्यूबिक रखता है, सिंपल क्यूबिक की वजह से बनता है और क्यूबिकल वॉइड में जाता है, उसी तरीके से सीजियम ब्रोमाइड भी बनेगा, यस और नो, यस। नेक्स्ट बात करते हैं ZnS के बारे में। साहब ZnS के बारे में मैंने बात किया था, ZnS टाइप 4:4 टाइप होता है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। इसका मतलब एक होता है ना उर्जाइट HCP स्ट्रक्चर बनाता है, इसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है भाई, CCP के बारे में पढ़ना है, HCP के उर्जाइट के बारे में नहीं पढ़ना है। तो ये तीसरा स्ट्रक्चर देखिए, Zn+2 और सल्फर माइनस पे जो लिखा हुआ है तो 0.3 बोलो इधर, तो 0.225 से 0.414 में जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, दैट्स द टेट्राहेड्रल बॉन्ड। अगर यहीं पे 0.155 से 0.225 तक चला जाता तो इसके लिए क्या बोलते हैं हम, ट्राइगोनल। रेशियो दिखा दिया हूं मैं, तो इसके लिए टेट्राहेड्रल बॉन्ड में। और टेट्राहेड्रल बॉन्ड कहां बनता है साहब बोलो, टेट्राहेड्रल बॉन्ड कहां बनता है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड कहां बनता है, FCC स्ट्रक्चर में। क्या क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड भी बनता है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड भी बनता है। बोलो टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितने डिस्टेंस पे बनता है और टेट्राहेड्रल बॉन्ड का पोजीशन क्या होता है, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड हर एक कॉर्नर के नीचे बनता है, यानी कि कितने डिस्टेंस पे बनता है भाई, √3a/4 डिस्टेंस पे बनता है, ठीक है, हाँ या ना, यस, √3a/4 डिस्टेंस पे बनता है। और ऑक्टाहेड्रल कहां पे बनता है भाई, एज सेंटर पे बनता है एज वेल एज बॉडी सेंटर पे बनता है। लेकिन ये रेशियो के अनुसार तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड में भी आने वाला है, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल में कुछ भी नहीं जाएगा, ऑक्टाहेड्रल खाली रहेगा। बट यहां पे एक चीज और है, आइए ये इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद से मैं फिर से वहां समझा देता हूं। बट यहीं पे लिखा हुआ है, यहां पे देखो, अगर ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनेगा किससे, FCC से, और FCC मैंने Z का वैल्यू कितना 4, जब Z का वैल्यू 4 होगा तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितने बनेंगे 4, टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितने बनेंगे 8। अब देखिए टेट्राहेड्रल बॉन्ड 8 बना और हमारे पास रेशियो क्या है देख लो,
ZnS। अगर ये S 4 होगा तो मस्ट भी इसको भी 4 होना पड़ेगा, तभी तो ये बनेगा, क्योंकि 1:1 रेशियो का है। ठीक है, तो 1:1 ये 4 दोनों होगा। इसका मतलब ये समझ में आया जी, ये 8 में नहीं होगा, अल्टरनेट वे में होगा। अब अल्टरनेट वे का क्या मीन्स है, कैसे अल्टरनेट वे में आता है, उसके लिए हम बात करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको पहले पढ़ दूं, उसके बाद से आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं अल्टरनेट कैसे अरेंज होता है। सबसे पहले तो इन द ZnS स्ट्रक्चर सल्फाइड आयन आर अरेंज इन CCP। CCP को क्या बोलते हैं हम, FCC बोलते हैं, जो कि Z का वैल्यू 4 होगा। उसके बाद से दैट इज एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर पे, फेस सेंटर एंड फेस सेंटर, ठीक है, उसी को बोलते हैं FCC। एंड Zn+2 आयन आर प्रेजेंट इन अल्टरनेट, यानी कि 50%, क्योंकि टेट्राहेड्रल वर्ड कितने थे 8, जरूरत कितना है 4 का, तो 4 तो हम 1 2 3 4 लगातार भी कर सकते हैं, तो लगातार नहीं अरेंजमेंट होता है, ताकि जो वो स्ट्रांग हो सके, पता चले ये पूरे तरह तो लगातार कर दिया, बाकी 4 वैकेंट हो गया, तो इसलिए 1 को डालते हैं यहाँ पे, फिर खाली, फिर खाली, फिर खाली, फिर, लेकिन ऊपर में तो 4 ही कर। अब देखो ऊपर में तो कितने बनेंगे बोलो, एक कॉर्नर, ध्यान से ये देखिए ऐसे है, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, ठीक है। ये देखो इस कॉर्नर के नीचे में 5वां कॉर्नर, 6ठा कॉर्नर, 7वां कॉर्नर, 8वां कॉर्नर हुआ। अब देखिए कैसे अल्टरनेटिव में बनता है। अगर इस टेट्राहेड्रल में यहां पे आया तो यहां पे नहीं आएगा, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड है। यहां पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना a/2 होता है, इन दोनों के बीच का, इसके बीच का डिस्टेंस देखना ज्यादा होता है, क्योंकि दोनों सेम टाइप का स्ट्रक्चर जब है तो कम रिपल्शन होगा, ताकि जब अल्टरनेट वे में बैठेगा, क्योंकि उसको तो बैठना ही है। अगर सब जगह बैठना होता तो मजबूरी होता, लेकिन उसके पास एक ऑप्शन है कि जब हम कहीं भी बैठ सकते हैं, तो वो तो अपना डिस्टेंस मेंटेन करके बैठेगा ना, ताकि जो रिपल्शन कम हो। तो देखो ये ऊपर वाले 4 कॉर्नर होता तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड में यहां बैठेगा, तो यहां नहीं बैठेगा, फिर यहां बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा। अब देखिए नीचे में जाइए तो यहां से ठीक नीचे चले जाएंगे तो फिर से इसका डिस्टेंस सेम हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? यहां पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठा है, इसके नीचे में बैठा देंगे तो फिर से a/2 हो जाएगा। देखना थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिएगा, a/2 स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, दोनों के बीच का डिस्टेंस a/2 हो जाता है। तो यहां पे अगर टेट्राहेड्रल वॉइड ऊपर में है और यहां पे खाली है, तो नेक्स्ट जो खाली है ऊपर में, उसके नीचे वाला टेट्राहेड्रल वॉइड उसमें जाकर बैठेगा। जब यहां बैठेगा तो यहां खाली रहना पड़ेगा, और देखिए ऊपर में भरा हुआ, जस्ट इसके ऊपर में भरा हुआ है और यहां खाली, फिर यहां पे ऊपर वाला में खाली है तो यहां भर दिया, फिर यहां पे खाली करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाला भरा हुआ है। तो कितना हुआ, ऊपर में देखो 1, यहां पे भरे 2, यहां पे भरे, नीचे में 3 और नीचे में 4, तो टोटल अल्टरनेट मैंने ऊपर भी अल्टरनेट, नीचे भी अल्टरनेट। लेकिन अब कहेंगे जो ऊपर में अल्टरनेट है तो नीचे में अल्टरनेट है, तो सिमिलर पोजीशन पर रख दो। नहीं, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वॉइड में Zn+2 जाएगा, तो Zn+2 तो जितना डिस्टेंस मेंटेन करेगा उतने ज्यादा स्टेबल होगा, जितने पास रहेगा उतने रिपल्सन होगा उसमें, ठीक है। तो इसीलिए अल्टरनेट वे में उसे अरेंज किया जाता है। वो करें, हमको करने की जरूरत नहीं है, हम जाकर के वहां बैठाते नहीं है, इधर बैठ जाओ इधर बैठ जाओ, नहीं। वो जैसे आप कहते ना कहीं पे उतरते हैं, उसके बाद से कहां जाना है, तो घर जाना है, तो आपको नींद में भी रहेंगे तो घर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपको पता है जो उधर जाएंगे तो हम स्टेबल है। उसी तरीके से मॉलिक्यूल के अंदर भी होता है, जिधर स्टेबिलिटी मिलेगी वही काम करेगा। वो जबरदस्ती करने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल हर चीज, दुनिया का हर एक चीज जिधर स्टेबिलिटी मिलेगा उधर ही भागेगा। बाकी तो कुछ भी करवा लो, जबरदस्ती तो कुछ भी हो सकता है। वेल, तो ये समझ गए। नेक्स्ट, अब इसके लिए देखिए यहां पे लिखा हुआ है साइज ऑफ Zn+2 क्या हो जाए, छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, और सल्फर -2 के लिए बड़ा होगा, तो स्मॉल होगा तो वॉइड में जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। चूंकि टेट्राहेड्रल वॉइड बनता ही है ऐसे बनता है। अब देखो इधर ये क्या होगा, सल्फर, ये क्या होगा, सल्फर, ये क्या होगा, सल्फर, ये क्या होगा, सल्फर, भैया सब सल्फर सल्फर सल्फर। तो बोलो ये होगा कॉर्नर पे, ये होगा फेस सेंटर, ये होगा फेस सेंटर, ये भी होगा फेस सेंटर। 3 फेस सेंटर्ड और एक कॉर्नर मिल करके क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। मैंने बात किया है टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए 3 फेस, जिस कॉर्नर की बात करेंगे उससे कितने फेस निकल रहे हैं, एक फेस,
2 फेस, 3 फेस, ये तीनों फेस, इसका फेस सेंटर, इसका फेस सेंटर, इसका फेस सेंटर, ये तीनों आपस में मिलता है और ऊपर से ये आ जाता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला इस केस में दिया हुआ है, लार्ज है तो एफसीसी होता है और 4 Zn+2 इन 1 यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल में। तो अब क्या मिला, 4 ही टेट्राहेड्रल यानी कि Zn+2 मिला और 4 ही सल्फर -2 मिला, और हमारे पास फॉर्मूला होता है ZnS, तो Z का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ये दोनों में जो कॉमन होता है, इन दोनों में जो कॉमन होगा, फॉर्मूला तो ये नहीं होता ना भाई, फॉर्मूला कभी भी आप ये नहीं लिख सकते ना 4 ZnS, ऐसा ये वाला फॉर्मूला होगा ना, फॉर्मूला तो फॉर्मूला होता, फॉर्मूला एक ही जगह होगा, तो ये होगा आपके पास Z का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 4 एंड फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा साहब, ZnS हो जाएगा। समझ में आया, आया, आया। अच्छा यहाँ पे देखिए सेम है, ये लिखा हुआ 1 यूनिट सेल में क्या होता है, ZnS का वैल्यू 1:1 रेशियो में आता है, तो Zn सल्फर माइनस और जिंक +2 एंड दिस Z इज इक्वल टू 4, और यहां पे रहा ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटली वैकेंट। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 बनता है, कहां कहां बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक सेंटर पे बनता है और 12 कहां पे बनता है, बोलो 12 कहां पे बनता है, एज सेंटर पे, दैट्स वाई इसके वजह से 3 है, इसके वजह से टोटल कितना होगा 4 हो जाएगा, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होगा, उसमें से क्या हो जाएगा 4 खाली रहेगा। जब भी एडवांस में क्वेश्चन पूछेगा तो बोलता है हाउ मेनी वर्ड्स आर वैकेंट, ऐसे पूछेगा आपने, वो किस केस में पूछेगा, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देगा उस केस में पूछेगा हाउ मेनी वर्ड्स आर वैकेंट, तो हम क्या करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड खाली, हम कहेंगे जे ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली रह गया और 4 टिक लगा के चले आएंगे, चेहरा खिल जाएगा, बाहर आएंगे पता चलेगा जे 4 छूट गया, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से, नहीं तो जैसे ही आपको आंसर दिखता हो 4 तुरंत चेहरा खिल जाता है और फिर मिस्टेक हो जाता, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। चले नेक्स्ट बात करता है क्या, नंबर ऑफ सल्फर आयन साहब 4 होगा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल आयन साहब 8 होगा, नंबर ऑफ Zn+2 आयन क्या हो जाएगा बोलिए, चूंकि अल्टरनेट वे में है ना भाई तो 1/2 कर दिया, 50% है ना, किसका 50%, टेट्राहेड्रल वॉइड का, दैट्स वाई 4 हो गया, तो फॉर्मूला ये हो गया, ये Z का वैल्यू हो गया। वो सब चीजें आप पहले भी देखें और आप जानते हैं, नहीं जानते हैं थोड़ा सा पीछे भी देखिए, उसके लिए मैं बात किया हूं। अब बात करते हैं एज लेंथ, किसके लिए बात करें साहब, ZnS के केस में, राइट। तो ZnS के केस में कहां पे था बोलिए, ये रहा आपके पास ZnS, ZnS कहां था बोलो, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड कहां बनता है बोलो, ये होता है इस कॉर्नर के नीचे ऐसे, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला एटम होगा और ये होगा, ये दोनों आपस में टच में होगा, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r एंड दैट इज इक्वल टू, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस बोलिए √3a, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोलिए ये वाला डिस्टेंस √3a/4, मींस व्हाट, हम क्या बोले √3a/4 इक्वल टू, हम क्या लिख दें साहब, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यस और नो, a का वैल्यू निकाल पाएंगे क्या, जरूर निकाल पाएंगे, a इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू 4/√3 एंड दिस इज योर फॉर्मूला, यस और नो, यस और नो, यस, गुड। नेक्स्ट समझ गए, चले चलो नेक्स्ट बात करता है। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करता है, तो ये देख लीजिए टेट्राहेड्रल वॉइड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, टेट्राहेड्रल माने 4 से घिरा होगा ये, तो ये वाला यहाँ पे बेचारा जिंक यहाँ पे दबा हुआ है Zn+2, और ये सल्फर, ये सल्फर, ये सल्फर, ये सल्फर, 4 से ही तो घिरा होगा हमेशा, ठीक है। अब बात करते हैं सल्फर के केस में, तो सल्फर के केस में क्या होगा बोलिए, सल्फर कितने से घिरा होगा, तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा ट्रिक की बात है, थोड़ा सा ट्रिक नहीं, मैंने थोड़ा समझने की जरूरत है, दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये रहा आपके पास, ये दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखिए ये कॉर्नर पे पड़ा है, चलो भैया ये टेट्राहेड्रल यहां पे पड़ा है, तो ये तो 4 से होगा, क्योंकि इसका फेस सेंटर से भी होगा, इसका फेस सेंटर भी होगा मैंने, और इसका भी फेस सेंटर, ये तीनों से मिलकर के, और ये ऊपर वाला 4 से। अब देखिए यहाँ पे जो होगा ना, तो यहाँ पे एक होगा, देखो ये क्यूब होगा, यहाँ पे एक क्यूब होगा, यहाँ पे एक क्यूब होगा, 4 क्यूब एक प्लेन में, 4 क्यूब ऊपर में, ठीक है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल बॉडी बन गया ना, यहां पे टेट्राहेड्रल, यहां पे टेट्राहेड्रल बॉडी, यहां पे टेट्राहेड्रल बॉडी बनता है क्या? तो किस में, मैं फिर से बता रहा हूं, यहां देखिए चार नीचे में रूम है, यानी कि यहां पे क्या है, एक कॉर्नर है, देखो इधर ये एक रूम, ये एक रूम, ये एक रूम, ये एक रूम, 4 रूम दिख रहा है, दिख रहा है। यहां पे आपने एक कॉर्नर मारा सल्फर का, ठीक है। अब देखो ये रूम के अंदर में ये कॉर्नर पे जो है इससे डायगोनल नीचे जाएगा, अरे डायगोनल बॉडी डायगोनल के बीच में, बॉडी डायगोनल के ऊपर ही बनता है टेट्राहेड्रल, तो इस सल्फर से नीचे जाएगा यहां पे, तो यहां पे बनेगा टेट्राहेड्रल बॉडी। इस क्यूब में जाएगा, यानी कि ये कॉर्नर से इस क्यूब में जब जाएगा तो यहां पे बनेगा, ये कॉर्नर से इस क्यूब में जाएगा, ये कॉर्नर से इस क्यूब में जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है जब ऊपर में, तो चारों ऊपर में भी होगा, तो देखो सल्फर ये है, ऊपर वाला क्यूब में जाएगा तो ऐसे जाएगा, ये कॉर्नर से जाएगा, ये वाला जाएगा इस बॉडी डायगोनल में, इस क्यूब के, यहां पे तो क्यूब है ना भाई, यहां पे एक क्यूब है, उसके बॉडी डायगोनल पे जाएगा तो यहां पे टेट्राहेड्रल मिलेगा। उस तरीके से यहां पे होगा तो इसके बॉडी डायगोनल पे जाएगा तो यहां टेट्राहेड्रल ऊपर तरफ जाएगा, तो फिर ऊपर तरफ इधर जाएगा, फिर ऊपर तरफ इधर जाएगा, इधर जाएगा ना, जाएगा। इसका मतलब क्या, सल्फर से टोटल कितने बॉडी टेट्राहेड्रल बॉडी मिले? 8, क्योंकि जो 4 नीचे क्यूब है तो 4 ऐसे 1 2 3 4, और ऊपर में जाएगा तो 1 2 3 4, है ना, 8 टेट्राहेड्रल बॉडी मिला। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कितना, 50% ही अरेंजमेंट होगा, तो 8 जब मिला तो उसमें से 4 ही अरेंज होगा, या सब 4 अरेंज होगा, तो रख दीजिए आप, तो क्या हो जाएंगे। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है जी, Zn+2 तो आपको पता चल गया आज क्या लिखा हुआ है, Zn+2 आयन इज टचिंग 4 सल्फर माइनस, वो तो समझ में आता है। ईच सल्फाइड यानी कि S-2 इज टचिंग 4 Zn+2 आयन, हेंस 4:4। क्यों 4 से, क्योंकि टोटल सल्फर जो है टोटल 8 टेट्राहेड्रल बॉडी उसके आजू बाजू में है, लेकिन 4 सेम प्लेन में, 4 ऊपर वाला क्यूब में, माने कि नीचे वाला क्यूब में 4, ऊपर वाला क्यूब में 4, लेकिन अल्टरनेट वे में ये भी बैठा है, ऊपर वाला भी अल्टरनेट वे में बैठा है, तो टोटल अल्टरनेट में बैठेगा, मतलब एक के छोड़ के एक के छोड़ के एक, ऐसा बैठेगा, तो टोटल कितना हुआ 4। दैट्स वाई ये 4, ये कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होगा, Zn+2, ये कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होगा, S-2। अभी आपको देखने में कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि 4:4 है। मैंने कल भी बताया था पिछले क्लास में कि जैसे हम NaCl लिखते हैं, जैसे कि NaCl लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इसके लिए नाम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, उसी तरीके से इसके लिए पहले पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं एंड देन नेगेटिव, ठीक है, ओके सही। अब देखिए ZnS के जैसा कौन सा AgCl बनाता है, AgBr बनता है, CuCl बनाता है, CuCl CuBr, देख लिए जनरली CuCl2 होता है, +2 के केस में होता है, लेकिन यहां पे लिखा हुआ क्या, CuCl CuBr एक्सेट्रा हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, कौन, ZnS टाइप का स्ट्रक्चर। और ZnS टाइप का स्ट्रक्चर बोलते के साथ आपको समझना होगा जो टेट्राहेड्रल बॉडी है यानी कि सल्फर FCC स्ट्रक्चर बनाता है, यस और नो, समझे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये चीजें उसी को दिखाया गया, आपको दिखा करके मैं बताया हूं, जो सल्फर आयन यहाँ पे होगा, सल्फर आयन यहाँ पे होगा, सल्फर आयन यहाँ पे होगा, टेट्राहेड्रल बॉडी ये होगा, ये होगा, तो ये देख लीजिए Zn+2 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, सल्फर माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4:4, ये बहुत अच्छी से आप जानते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है। डाउट कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर पूछेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट सल्फर आयन, बोलो इधर 2 नियरेस्ट सल्फर आयन की बात करें तो क्या करेंगे, बोलो यहां से यहां कर दो भाई, यहां से यहां कर दो तो क्या हो जाएगा, बोलो यहां से यहां तक का बॉडी डायगोनल कितना होता है, √2a, और यहीं से यहीं तक का बात करना है तो √2a/2 एंड दैट इज इक्वल टू a/√2। ये तो आपको बहुत आसानी से दिख गया ना, दिख गया। अब बोलो इधर Zn+2 का डिस्टेंस क्या होगा, क्या बोला गया है, 2 नियरेस्ट Zn+2, वेयर इज Zn+2 साहब, Zn+2 कहां पे, बोलो देखो इधर Zn+2 है, एक Zn+2 यहां होना चाहिए था लेकिन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि जो 50% है, तो एक Zn+2 यहां पे होगा और एक Zn+2 यहां होना चाहिए था लेकिन होगा नहीं, यहां फिलअप है, यहां वैकेंट है, यहां पे फिलअप है, ठीक है। अब देखो
यहां से यहां तक के लिए डिस्टेंस जो बताया था मैंने, क्या बताया था भाई, √3a/4। जब इसको निकालेंगे ना तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा और ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां, यानी कि मैंने बताया था ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना a/2 होता है, ठीक है। उसी तरीके से ये और ये के बीच के डिस्टेंस क्या होता है, a/2 होता है। अब देखो ये डिस्टेंस मुझे पता है a/2, ये डिस्टेंस मुझे पता है a/2, तो क्या ये वाला डायगोनल निकल जाएगा क्या, तो क्या हो जाएगा बोलो भाई, a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, एंड दैट इज द आंसर 2a² बाय व्हाट, बोलो 4 एंड a/√2, दिस इज योर डिस्टेंस। मैंने गलती, हाँ ठीक है, a/√2, वेर इज इट, ये देखो a/√2 आया, किसके किसके बीच में साहब, दो जिंक के बीच में, यस और नो, यस। अब बात करते हैं Zn+2 और सल्फर -2 के बारे में डिस्टेंस, तो देख सकते हैं आप क्या होगा बोलो, अभी तब से मैं बता ही रहा हूं, ये यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस देख लो, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है, √3a/4, कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे, बॉडी डायगोनल पे, कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे, ऑन बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल बनता है, ठीक है। चलो तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, यहां पे बोलो, यहां पे Zn+2 है और यहां पे क्या है, सल्फर -2 है, ठीक है। चलो समझ में आया, चलो नेक्स्ट। ओए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको जब भी कुछ डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आज मेरे को वीडियो शूट करने का उतना ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन आज मुझे इसे भी शूट करना पड़ा क्योंकि जो मैं चाहता हूँ जो कंटिन्यू रखूँ, आई एम ट्राइंग, कोशिश कर रहा हूँ, और अभी तक का वीडियो कभी भी गैप नहीं हुआ है, हमेशा कोशिश, क्योंकि जो आज मुझे नहीं करने का ये था कि जो 12th का रिजल्ट आया है, तो 12th का रिजल्ट में सब लोग मस्ती कर रहे होंगे, मैक्सिमम लोग, क्योंकि जो लगभग अप्रॉक्स 90 से कितना है 84 समथिंग 84 पॉइंट समथिंग % रिजल्ट आया, तो शायद बहुत मस्ती हो रही होगी, लेकिन कुछ लोग इसमें होंगे जो कि अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे, तो इसलिए मेरे को ये था कि आज स्टॉप करें। लेकिन फिर भी मैं सोचा जो एस्पिरेंट है, जो नीट के लिए, जो जेई के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं, वो तो नहीं रुकने वाले, वो तो थमने वाले नहीं हैं। वो 12th में जो भी रिजल्ट आया हो, थोड़ा सा मार्क्स कम हो थोड़ा सा ज़्यादा, उसे नो डोंट वरी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही होना चाहिए जो क्राइटेरिया फुलफिल है। आप मेहनत करते रहें, अगर नीट जाना चाहते हैं तो नीट में जाएं, IIT में जाना चाहते हैं, NIT में जाना चाहते हैं IIT NIT में जाएं, लेकिन इसको बखूबी लगना पड़ेगा, इसके लिए शिद्दत से करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।